नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आशीष चंद्रा वाईटी पर। दोस्तों, आज इंडिया चारों तरफ अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। चाइना लगातार एलएसी के अंदर घुसने की कोशिश करते जा रहा है और वहीं दूसरी साइड पाकिस्तान पीओके में टेररिज्म बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इवन इसके भी चांसेस है कि पाकिस्तान पश्चिम बंगाल में आईएसआई के मिलिटेंट्स को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बांग्लादेश के इनलीगल प्राइम मिनिस्टर और एडवाइजर एमडी यूनुस चाइना जाते हैं और भारत के स्टेट्स के बारे में ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो कहते हैं कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के पास ओशन से कोई कनेक्टिविटी नहीं है एंड वी आर द ओनली गार्डियन ऑफ द ओशन। इसलिए चाइना आपको हम इनवाइट कर रहे हैं, आइए आप हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कीजिए, हमारे चिटगांव बंदरगाह पर आकर इन्वेस्टमेंट कीजिए और इंडिया को टारगेट करिए चारों तरफ से। इनडायरेक्टली यूनुस चाहते हैं कि चाइना बांग्लादेश में आकर बैठ जाए और इंडिया को टैकल करे। वो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के साथ समझौता करना चाहते हैं। हाल ही फिलहाल में यूनुस ने पश्चिम बंगाल में हुई जो वायलेंस है उस पर अपनी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ पर कोई भी हमला नहीं होना चाहिए और माइनॉरिटीज़ पर हुए हमले को वो कड़ी निंदा करते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है। माइनॉरिटीज़ पर कोई अटैक नहीं हुआ। इस पर इंडिया ने भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हुए बांग्लादेश को अपने काम से काम रखने के लिए कहा है। पर दोस्तों, बहुत हो गया। आखिर इंडिया कब तक इन लोगों को सहेगा? प्रतिक्रियाओं से बढ़कर अब इंडिया को चाहिए कि वो बांग्लादेश के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग कदम ले। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि बहुत ही पतला है, उसे चौड़ा करने का एकदम सही टाइम है। वहीं त्रिपुरा से सिर्फ 20 किलोमीटर नीचे आने पर ओशन की कनेक्टिविटी मिल जाती है। दोस्तों, बांग्लादेश से इनलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में घुस रहे हैं और इंडिया में आकर इंडिया के टैक्स पेयर्स का पैसा खा रहे हैं। इंडिया में अराजकता, क्राइम, भुखमरी, गरीबी बढ़ाने में इन लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान। आज नेपाल, मालदीव, श्रीलंका जैसे छोटे मोटे देश इंडिया को आंख दिखा रहे हैं। दोस्तों, नेपाल और इंडिया के बीच तो हज़ारों साल पुराने संबंध है। भारत नेपाल को फूड सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इवन एड के रूप में हज़ारों करोड़ रुपए प्रोवाइड करवाता है। उसके बावजूद नेपाल चाइना के क्लोज जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आज भारत को बांग्लादेश के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए। बांग्लादेश पर अटैक कर अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को और चौड़ा करना चाहिए, क्योंकि आज पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन युद्ध में उलझी हुई है। ट्रम्प के टैरिफ को लेकर उलझी हुई है। इवन चाइना ट्रम्प को टैकल करने के लिए रोज नई नई नीतियाँ बना रहा है। इस समय इंडिया अगर बांग्लादेश पर अटैक कर देता है तो कोई देश इंडिया कुछ खास बोल भी नहीं पाएगा। इंडिया आराम से अपने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए बांग्लादेश के कुछ छोटे मोटे पार्ट्स पर आसानी से कब्जा कर सकता है। त्रिपुरा से बस 20 किलोमीटर नीचे जाकर हमें ओशन की कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो हमें उस एरिया पर कब्जा कर त्रिपुरा को ग्रेटर त्रिपुरा बना देना चाहिए। ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा इकोनॉमिकल प्रॉफिट होगा और उसके साथ साथ पॉलिटिकल प्रॉफिट भी। एट लास्ट बांग्लादेश को भारत के साथ समझौता करना ही पड़ेगा। इसके लिए वो हमें चिटगांव पोर्ट दे सकते हैं अपनी सुरक्षा से, नहीं तो हम उसे रख ही लेंगे। क्योंकि आज हम बांग्लादेश को अगर उसकी औकात नहीं दिखाते तो कल को ये हमें ही आंख दिखाएगा और चाइना को अपने सर पर बैठाकर भारत की नेशनल सिक्योरिटी का मजाक बनाएगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचे। इस टॉपिक के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।